हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं धातु का परिष्करण क्या होता है और ये कैसे होता है। मैं आपको बताऊं, परिष्करण का मतलब होता है बेटा, जो देखो हमने अलग अलग विधियों से धातु प्राप्त की थी, भर्जन से, निस्थापन से, कई मेथड से हम धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण में धातु प्राप्त करते हैं, लेकिन वे धातुएं 100% शुद्ध नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो उन अशुद्ध धातुओं से अशुद्धियों को दूर करना ही धातुओं का परिष्करण कहलाता है। क्लियर? बड़ा धातुओं का परिष्करण समझ में आ गया। जो अशुद्ध धातुएं होती हैं उनसे अशुद्धियों को दूर करना, उनकी गंदगी को दूर करना ही धातुओं का परिष्करण कहलाता है। जो अशुद्ध धातुएं होती हैं उनसे गंदगी को दूर करना या अशुद्धि को अलग हटाना ही धातुओं का परिष्करण कहलाता है। धातुओं का परिष्करण समझ में आ गया बेटा, आप कैसे होता है। अब ये होता कैसे है, किस मेथड से होता है, उसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो पहले बेटा इतना लिख लो, अच्छा लिख लो, फिर समझाते हैं। लिखो बेटा, लिखो, अशुद्ध धातुओं से, लिखो बेटा, अशुद्ध धातुओं से अशुद्धियों को दूर करना ही, अशुद्ध धातुओं से अशुद्धियों को दूर करना ही, अशुद्ध धातुओं से अशुद्धियों को दूर करना ही धातुओं का परिष्करण कहलाता है। धातुओं का परिष्करण कहलाता है। ठीक है, नीट ऐसे लिखेंगे बेटा, धातुओं के परिष्करण करने के लिए, धातुओं का परिष्करण करने के लिए सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि मानी जाती है। धातुओं के परिष्करण करने की सबसे अच्छी विधि विद्युत अपघटनी विधि मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि विद्युत अपघटनी विधि होती क्या है आखिर। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको समझते हैं जरा। विद्युत अपघटनी विधि क्या है। देखो, ये हम एक पात्र लेते हैं, ये एक पात्र है। ठीक है, इस पात्र में बेटा सपोज दैट हमारे पास कॉपर की अशुद्ध धातु है। काय की? कॉपर की अशुद्ध धातु है। ठीक है, तो कॉपर की अशुद्ध धातु का हमें क्या करना है, शुद्धिकरण करना है। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। इस टैंक में क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा अम्ल डाल देते हैं, अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए। अम्ल थोड़ा सा मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन, और थोड़ा सा अम्ल भी इसमें डाल देते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमें जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है उसके लवण का विलयन डालते हैं। जैसे कॉपर का हमें शुद्धिकरण करना है, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट एक लवण होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो, आ से अशुद्ध धातु होती है बेटा, आ से आम नहीं, आ से अशुद्ध, आ से अशुद्ध धातु, और जो अशुद्ध धातु है इसका हमें क्या करना है, शुद्धिकरण करना है। और आ से एनोड, और आ से एनोड। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ से अशुद्ध और आ से एनोड। ठीक है बेटा, तो बेटा जो अशुद्ध धातु होती है उसका हमें एनोड बनाना होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो हमारे पास कॉपर की अशुद्ध धातु है, उसका हम क्या बनाते हैं, कॉपर की जो अशुद्ध धातु होती है उसका हम एनोड बनाते हैं, और एनोड होता है वो प्लस का होता है। ABCD में ए पहले आता है, तो एनोड कैसा होता है बेटा, प्लस का होता है। ठीक है, तो एनोड कैसा होगा, प्लस का, और कैथोड कैसा होता है, कैथोड होता है माइनस का होता है। ठीक है, तो एनोड किसका बनाना है, अशुद्ध धातु का, और अशुद्ध धातु कौन सी है हमारे पास, कॉपर है। तो बेटा कॉपर की हमने ये धातु इसमें डुबो दी है। ठीक है, और इस कॉपर की धातु को हम कहते हैं अशुद्ध कॉपर की धातु। ठीक है, ये कॉपर है, कैसी है, ये कॉपर धातु है, और कैसी है, ये अशुद्ध है। कैसी है, ये अशुद्ध कॉपर की है, और इसको हम कैसे लगा दें,
पॉजिटिव उससे करंट से लगा दें तभी तो उसको हम क्या कहेंगे, तभी तो हम इसको कहेंगे एनोड। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी क्लियर। और दूसरी एक और धातु इसमें हम डुबोते हैं, ठीक है, तो ये एनोड है। और एनोड कैसी है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध कॉपर का एनोड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा इसमें एक और डुबोते हैं जिसको हम कैथोड बनाते हैं। दूसरी रॉड एक और डुबोते हैं, रॉड है ये, दूसरी रॉड हमने डुबोई, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है कैथोड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव प्लेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैथोड। लेकिन जो कैथोड होती है वो शुद्ध धातु होती है, किसकी, कॉपर की ही शुद्ध, कॉपर की कोई शुद्ध क्षण डुबोते हैं इसमें। ठीक है, कॉपर की शुद्ध धातु, कॉपर की शुद्ध धातु होती है। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी इतनी। ठीक है, अब क्या काम करते हैं बेटा, यहां से हम इसको करंट देना स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस बैटरी लगा दिया, करंट देना स्टार्ट करते हैं। जब करंट देना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, जो कॉपर होता है, अशुद्ध कॉपर, ये बेटा घुलना स्टार्ट करता है। और घुलता कैसे है, कॉपर आयन के रूप में घुलता है। कॉपर आयन किसे कहते हैं, Cu+ को बोलते हैं कॉपर आयन। तो ये यहाँ से टूटता है Cu+ आयन के रूप में, Cu+2 आयन के रूप में। ठीक है, ये एनोड की क्षण जो होती है वो क्या होती है, वो मतलब घुलना स्टार्ट करती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करती है, घुलना स्टार्ट करती है। तो यहाँ से Cu+ आयन बाहर निकल के आते हैं और ये एनोड की क्षण हल्के हल्के घुल रही है। ठीक है, समझ में आ रही है। Cu+ आयन ये ऐसे आ गए। तो शुद्ध कॉपर कैसी होती है, शुद्ध कॉपर जो होती है Cu+2 के फॉर्म में होती है। कैसी होती है बेटा, शुद्ध जो कॉपर होती है, शुद्ध जो कॉपर होती है वो Cu+2 आयन के रूप में निकलती है बाहर, Cu+2 आयन के रूप में शुद्ध कॉपर होती है। ठीक है, तो Cu+2 आयन बाहर निकला है शुद्ध कॉपर के रूप में। और कुछ गंदगियां होंगी जो कि अशुद्धि होंगी, वो नीचे बैठ जाती हैं, नीचे गंदगी टैंक में रह जाती हैं और Cu+2 आयन ये बाहर निकल के तैरने लगता है। ठीक है, Cu+2 आयन का मतलब ये है कि देखो ध्यान रखना, हमेशा विलयन में कॉपर नहीं निकलेगा, आयन के रूप में ही निकलता है। विलयन में कॉपर कैसा होता है, आयन के रूप में। तो ये आयन बाहर निकल के आया है कॉपर का। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी है। अब ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं भरपूर। तो ये क्या काम करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से ले लेता है, उस पर चिपक जाता है। तो Cu+2 क्या होता है, पॉजिटिव होने के कारण ये नेगेटिव प्लेट पे चिपक जाता है। ये नेगेटिव प्लेट पे चिपक गया, ये नेगेटिव प्लेट पे चिपक गया। Cu+ ने क्या किया बेटा, देखो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई, मैं बताता हूँ कैसे रिएक्शन हुई। यहाँ पे बताता हूँ आपके लिए रिएक्शन पे हुआ क्या। यहाँ पर ये नीचे क्या हो गया, ये जो नीचे यहाँ पर गंदगी प्राप्त हुई थी इसको बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड या एनोड पंख, एनोड मड या एनोड पंख, एनोड पंख। ठीक है, या एनोड मड या एनोड पंख। बेटा जो गंदगी एनोड के नीचे गंदगी प्राप्त हुई, अशुद्धि प्राप्त हुई, उसको बोलते हैं एनोड मड या एनोड मड या एनोड पंख। ठीक है, और देखो बेटा यहाँ पर जो एनोड पर रिएक्शन प्राप्त हो रही है, एनोड पर, ठीक है, एनोड पर पहले नहीं, पहले कैथोड पर देख लो तब समझ में आएगा अच्छे से। कैथोड पर देखो बेटा, यहाँ पर हम कैथोड पर देख रहे हैं। पहले कैथोड पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो Cu+2 आयन है ये जा रहे हैं कैथोड पर, चिपक जा रहा है। कैसे चिपक रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके। ठीक है, तो Cu+2 आयन है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये बन जाता है Cu। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आता है, इस पर चिपक जाता है। बाद में क्या होता है, इस कैथोड को बाहर निकाल लेते हैं और कैथोड को बाहर निकाल करके ये जो कितने Cu+2 के आयन लगे हुए हैं ये छुटा लेते हैं। तो इस प्रकार में शुद्ध मात्रा में 100% शुद्ध मात्रा में कॉपर हमारे लिए प्राप्त हो जाती है। क्लियर। ठीक है, अब इसका क्या हाल हुआ बेटा, एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर क्या हुआ, एनोड हल्के हल्के गलने लगता है और यहाँ से जितनी भी अशुद्धि होती है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, इसको बोलते हैं एनोड मड। और जो कॉपर शुद्ध होती है वो कॉपर आयन के रूप में निकलती है और वो कैथोड पर जाकर चिपक जाती है। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, समझ में आया बेटा, विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ कॉपर का शुद्धिकरण ही दिया हुआ है इस विद्युत अपघटनी विधि से, और ये बहुत काम की विधि है। आपको 11th 12th क्लास में अगले भी काम में आएगी, बड़े लेवल पे भी, तो ये आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी विधि आपने हेडिंग डाल ली हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चित्र तो आखिर आपको बनाना ही है, लेकिन उससे पहले
लेकिन उससे पहले कुछ लिखवा दूं मैं आपको। ठीक है बेटा, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है बताओ? विद्युत अपघटन विधि मानी जाती है। ठीक है, तो बेटा चित्र बना ही लो उसका। ठीक है, तो लिखवाते हैं इसका, आराम से बनाओ चित्र, बहुत अच्छे से बनाना है चित्र को। ठीक है, पहले चाहो पेंसिल से बना लो, उसका पेन बना लेना, मतलब पेन से बनाना है चित्र को अच्छे से। ठीक है, बना लिया? ठीक है, अब देखो बेटा, तो इस विधि द्वारा हम कौन कौन सी धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं? तो बेटा इस विधि से हम कॉपर, जिंक, टिन, निकिल, गोल्ड और चांदी, ठीक है, आदि धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, नीला से लिखेंगे बेटा, देखो बेटा नीला से लिखो, देखो इसके नीचे लिखना है, बना करके चित्र पर नीचे लिखना है। ठीक है, देखो बेटा इस विधि से कॉपर ब्रैकेट में Cu लिख लेना है। ठीक है, इस विधि से कॉपर, जिंक, टिन, निकिल, Au मतलब गोल्ड, सिल्वर का मतलब चांदी आदि का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इस विधि से कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड और चांदी आदि धातुओं का शुद्धिकरण हम कर सकते हैं या किया जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर करना कैसे है इस विधि से। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आपने, मुझे उम्मीद है चित्र बना लिया होगा, नहीं बनाया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लेना आराम से। ठीक है बेटा, तो इस विधि में करते क्या है हम लोग? इस विधि में जो धातु का हमें शुद्धिकरण करना होता है, इस विधि में जिस अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण करना होता है उसका हम एनोड बनाते हैं। ठीक है, और उसी के लवण के विलयन में डुबो देते हैं, और उसी शुद्ध धातु का हम कैथोड बनाते हैं और हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, फिर समझ लो एक बार, देखो बेटा, हमें मान लीजिए कॉपर का शुद्धिकरण करना है, तो जो अशुद्ध कॉपर होती है, ये क्या है? अशुद्ध कॉपर को क्या बनाते हैं बेटा? हम एनोड बनाते हैं। ये क्या है? एनोड। ठीक है, और एक शुद्ध धातु का हम कैथोड बनाते हैं, इसको बनाते हैं C-। ठीक है, इसको बनाते हैं कैथोड, और कैथोड ये कॉपर का ही होता है, शुद्ध होता है ये। ठीक है, तो होता है क्या बेटा, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। किसके? कॉपर सल्फेट का विलयन है, अम्लीय प्रकृति का है, कॉपर सल्फेट विलयन में डूबा हुआ है। तो जब हम करंट देते हैं तो क्या होता है, यहां से कॉपर का आयन निकलता है Cu+2। ठीक है, Cu+2 आयन जो होता है वो इधर जाके चिपक जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रकृति का है, ये नेगेटिव प्लेट होती है, तो नेगेटिव प्लेट पे जाके चिपक जाता है इस प्रकार से। और हम क्या काम करते हैं बेटा, यहाँ से इस कैथोड को बाहर निकाल लेते हैं और शुद्ध धातु यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और जो एनोड की अशुद्धियाँ होती हैं वो बेटा नीचे एकत्र हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड या एनोड पंख। ठीक है, तो इस बात को लिख लो बेटा, लिखो इस विधि में जिस अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण करना होता है, इस विधि में जिस अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण करना होता है, अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण करना होता है उसका एनोड बनाकर उसी के अम्लीय विलयन उसी के अम्लीय लवण के विलयन में डुबो देते हैं, के विलयन में डुबो देते हैं।
डुबो देते हैं। ठीक है, ठीक है, डुबो देते हैं। तथा, ठीक है बेटा, तथा तथा इसी धातु, इसी शुद्ध, इसी के तथा इसी धातु के तथा इसी धातु के तथा इसी धातु के शुद्ध धातु का कैथोड बनाकर इसे भी इसी विलयन में डुबो देते हैं। इसी विलयन में डुबो देते हैं। समझ में आया बेटा? मतलब जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है उसी अशुद्ध धातु की हम एनोड बना करके इसी के लवण के विलयन में डुबो देते हैं, और इसी के जो शुद्ध धातु होता है उसके कैथोड को भी इसी विलयन में हम डुबो देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब नीला देखेंगे बेटा। देखिए बेटा, अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखो बेटा, अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे एनोड गलने लगता है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे एनोड गलने लगता है, और इसमें से Cu प्लस आयन, इसमें से Cu प्लस 2, इसमें से Cu प्लस 2 और इसमें से Cu2 प्लस या प्लस 2, ठीक है, उसमें से Cu प्लस 2 या 2 प्लस, इसमें से Cu प्लस 2 आयन बाहर निकलकर कैथोड पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार कैथोड को बाहर निकालकर शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बेटा, शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर नहीं देखेंगे बेटा, एनोड के नीचे कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। एनोड के नीचे कुछ अशुद्धियां एकत्र हो जाती हैं, जिसे एनोड मड या एनोड पंख कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेटा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ। वीडियो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो 2 बार देख लो वीडियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, 2 बार वीडियो देखो, लेकिन समझना है, अच्छे से चित्र को बनाना है, तो अच्छे से चित्र बनाना है, क्योंकि पेपर में बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, पेपर में आएगा अभी तक पेपर में ऐसे आता है विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। पेपर में आता है विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, यह ऐसे आ जाएगा बेटा कि भर्जन या निस्थापन से प्राप्त धातु का शुद्धिकरण करने के लिए विधि लिखी है। ठीक है, या धातु का परिष्करण करने की विधि लिखी है। तो ये विद्युत अपघटनी विधि है, ये इंपॉर्टेंट विधि है, आती है, लेकिन टिपिकल टॉपिक है बेटा, इसको 2 बार 3 बार समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।